नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी हर महीने सैलरी आती है 10,000 रुपये और इंटरडे ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता है, तो आखिर साल के अंत में इनकम टैक्स कितना कैलकुलेशन होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए पूरा एग्जांपल लेकर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपकी सैलरी देख लेते हैं। मंथली सैलरी 10,000। तो साल भर में दोस्तों 12 महीने होते हैं, तो 10,000 को 12 से गुणा करेंगे तो 1,20,000 होंगे। यानी सैलरी से इनकम आपकी 1,20,000 होगी। अब देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग का पूरा हिसाब महीने में प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से। मान लीजिए आपका अप्रैल में 4,000 का प्रॉफिट हुआ, मई में 5,000 का लॉस हुआ, जून में 4,000 का प्रॉफिट हुआ, जुलाई में 2,000 का लॉस हुआ, अगस्त में 7,000 का प्रॉफिट हुआ, सितंबर में 1,000 का लॉस हुआ, अक्टूबर में 2,000 का लॉस हुआ, नवंबर में 3,000 का प्रॉफिट हुआ, दिसंबर में 8,000 का प्रॉफिट हुआ, जनवरी में 10,000 का लॉस हुआ, फरवरी में 7,000 का लॉस हुआ, मार्च में 5,000 का लॉस हुआ। इस प्रकार दोस्तों आपने अप्रैल माह से लेकर मार्च माह तक जितना भी लॉस और प्रॉफिट गेन किया है, उसके आधार पर यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। अब देखते हैं कुल कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस। सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट को निकालेंगे। जिस जिस मंथ में हमें प्रॉफिट हुआ है उन सभी को जोड़ लेंगे। जैसे 4,000 प्लस 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000, इस प्रकार 26,000 टोटल प्रॉफिट हुआ है साथियों। अब लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000, इस प्रकार 32,000 रुपये हमारा टोटल लॉस हुआ है। अब दोस्तों हम अगर इसका नेट रिजल्ट निकालें तो 26,000 माइनस 32,000 करेंगे तो 6,000 हमारा नेट लॉस निकल के आता है। मतलब साल के अंत में आपको इंटरडे ट्रेडिंग से कुल 6,000 का नुकसान हुआ है। अब दोस्तों हम सैलरी और ट्रेडिंग दोनों को जोड़ते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा कि 1,20,000 हमारी टोटल सैलरी है और हमें 6,000 का नुकसान हुआ है, तो इस प्रकार ये टोटल इनकम 1,14,000 निकल के आती है। तो आपकी साल भर की कुल टैक्सेबल इनकम हुई 1,14,000। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से 2,50,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। ओल्ड रिजिम के अनुसार आपकी टोटल इनकम 1,14,000 है, जो कि 2,50,000 की लिमिट से काफ़ी कम है, इसलिए आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं। इंटरडे ट्रेडिंग की इनकम को बिजनेस इनकम माना जाता है। अगर आपको लॉस हुआ है, जैसे इस केस में 6,000 का है, तो आप इस लॉस को अगले साल के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ITR 3 फॉर्म से फाइलिंग करनी चाहिए। इसका मतलब अगर अगले साल इंटरडे ट्रेडिंग में आपको 10,000 का प्रॉफिट होता है, तो पिछले साल के 6,000 के लॉस को एडजस्ट करने के बाद आपको केवल 4,000 पर ही टैक्स देना होगा। यह पूरा कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए है, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कहा जाएगा। इसकी रिटर्न आप अगले साल असेसमेंट ईयर 2025-26 में भर सकेंगे। तो दोस्तों अब आपको साफ समझ में आ गया होगा, अगर सैलरी और इंटरडे ट्रेडिंग दोनों से इनकम होती है तो कैसे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सैलरी को जोड़िए, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट कीजिए। सैलरी को जोड़िए, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एडजस्ट कीजिए और फिर देखिए आपको टोटल इनकम 2,50,000 से ऊपर है या नीचे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि आपको किस प्रकार से सैलरी और इंटरडे ट्रेडिंग से जुड़े इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी टैक्स एजुकेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए नमस्कार।